नमस्ते बच्चों। आज हम लोग सारा आकाश का जो उत्तरार्ध है उसके पाठ अध्याय 3 का अगला भाग हम करेंगे। यहाँ तक कि पाठ में हम जान चुके हैं कि प्रभा और समर आपस में बातें कर रहे हैं। समर जो है वो जानना चाहता है कि प्रभा मेरे लिए, अपने लिए भविष्य में वो क्या करना चाहती है, कैसे सपने उसने देखे हैं, वो आगे पढ़े या ना पढ़े या नौकरी करे। तो इन सारी बातों के लिए वो पूछता है। तो प्रभा उससे कहती है, मैं चाहती हूँ तुम एमए की पढ़ाई, एमए तक अपनी पढ़ाई पूरी करो और उसके बाद प्रोफेसर बन जाओ या अच्छी सी नौकरी करो। तो समर कहता है कि ऐसा तो संभव नहीं है, घर वाले जो हैं बहुत आस लगाए बैठे हैं। तो प्रभा कहती है कि तुम इस पढ़ाई में तुम्हें कैसी नौकरी मिलेगी और तुम कौन सा अपने परिवार को हेल्प कर पाओगे। आगे तुम्हारी मर्जी, जो तुम करना चाहो। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। दोष देने की बात नहीं प्रभा, मैं खुद नहीं जानता कि बिना डिग्री अच्छी नौकरी पाना कितना मुश्किल है। यानी मैं जानता हूँ कि बिना डिग्री के अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती है। एमए तो मुझे किसी न किसी हालत में करना ही है। यानी वो भी पढ़ना चाहता था, चाहे नौकरी के साथ साथ कुछ और भी क्यों ना करना पड़े। यानी पढ़ाई और नौकरी दोनों ही क्यों ना करना पड़े। हाँ, थोड़ा कष्ट ज़रूर हम लोगों को सहना पड़ेगा। कष्ट तो अब कौन से गलीचे पर पड़े पड़े सुख भोग रहे हैं। यानी कष्ट तो अब भी हम लोग भोग रहे हैं। तमक कर उसने कहा, थोड़ा और सही। यानी हम लोग कष्ट तो अभी भी सह रहे हैं और थोड़ा नहीं सह और थोड़ा सह लेंगे, उसमें क्या कमी है। सच प्रभा, मैं सब कर लूँगा, तुम मुझे हिम्मत बढ़ाती चलो। यानी तुम जैसा, मैं जो जैसा जैसा चाहता हूँ वो मैं कर लूँगा, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं सब कुछ कर लूँगा। मैं दुनिया में सब कुछ कमा लूँगा। ज़िंदगी में बड़ा अकेला रहा हूँ, बड़ा निराशावादी रहा हूँ। कभी किसी ने प्रोत्साहन और प्यार का एक शब्द नहीं बोला। अगर तुम मेरी शक्ति और प्रेरणा बन सको तो मैं अपने और तुम्हारे सारे सपने साकार कर लूँगा। भावुकता के आवेश में मेरी आंखों से आंसू भर आए। यानी वो रोने लगा और उसने कहा कि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनकर आऊँगी। यानी प्रभा कह रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आऊँ और तुमको लगे कि मैं तुम्हारी बेड़िया बन गई हूँ। जब भी तुम्हें पाऊँ तो मैं तुम्हें पीछे घसीट रही हूँ और तो निर्मम होकर रास्ते की बाधा की तरह मुझे छोड़कर अपने को आगे कर लेना, अलग कर लेना। यानी अगर तुमको लगे कि मेरी वजह से तुम्हें बाधाएं मिल रही हैं तो तुम मुझे छोड़ देना। मेरी चीख पुकारों पर ध्यान मत देना। बाहर से झांकती चांदनी में उसके गालों पर आंसुओं की धारा चमकने लगी। यानी वो लोग अपने कमरे में बैठे लेटे लेटे बातें कर रहे थे और चांदनी उसके ऊपर पड़ रही थी। उस चांदनी में उसके गालों के जो आंसू थे, आंखों से बहने वाले आंसू थे, वो नजर आ रहे थे, चमक रहे थे। मैंने जब अब जरा व्यवहारिक होकर कहा, तो प्रभा, हमारा सबसे पहला निश्चय ये है कि इस घर में हम कोई चीज़ नहीं लेंगे, कोई भी कुछ भी नहीं लेंगे। यानी हम इस घर से कुछ भी नहीं लेंगे। कल मैं और भी ज़ोर से नौकरी तलाश करूँगा। धोती मांगी थी तो आज अम्मा और बाबूजी ने बातें सुनाई। यानी उसको बहुत ख़राब लगा साड़ी मांगने पर घर पे इतना सारा बवाल हुआ, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि साड़ी मांगी थी इसीलिए इतना बवाल हुआ, तो हम लोग अपना अलग घर बनाएंगे और इस घर से हम कुछ भी नहीं लेंगे। और अम्मा बाबूजी ने इतनी सारी बातें कही। छोड़ो, वे बेचारे भी क्या करेंगे। प्रभा ने बात टाल दी। यानी प्रभा बहुत अच्छे परिवार से थी, पढ़ी लिखी थी, उसको लगता था कि वो भी क्या करेंगे, माता पिता के पास भी तो कुछ नहीं है, इसीलिए उसने बात को टाल दिया। वाह करे कैसे नहीं, भाभी के लिए कैसे नहीं आती। यानी भाभी के लिए तो करते हैं। मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए तो ना कि भाभी के पति के बल पर सारा घर चल रहा है, लेकिन इस बात को भी तो साफ नहीं कहते। सारे बेटों के प्रति सम्मान भाव की बात फिर क्यों जताते हैं। खैर जी, हमें तो अब कुछ लेना भी नहीं है। यानी हमें इस घर से, इस परिवार से कुछ लेना भी नहीं है। जैसे हैं इसी तरह से चलने दो, बाद में हम अपने लिए सोच लेंगे।
लेने को अब कौन सा है, मिल रहा है, मांगने पर तो मिलता नहीं, कैसे वह तो कैसे, यानी वो अपनी बात बीच में ही कह रहा है। सच कहूँ प्रभा, आज मैं बहुत ही निराश हो गया था, यानी मुझे बहुत दुख लगा था। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं घर आता भी या नहीं। आवेश में मैंने कहा, यानी वो थोड़ा सा उत्तेजित हो गया। उसने कहा कि मैं तुम हो इसीलिए मैं घर आया, नहीं तो मैं घर नहीं आता। मैं बहुत निराश भी हो गया था। उसके सारे शरीर को बाहों से भींच लिया। मुग्ध मयूरी में उसके खुले नैनों के आकाश में विभोर खुमारी के बादल घिर आए थे और मेरी थकान और निराशाएं प्यार की शीत फुहारों में हुसलने लगी थी। यानी वो दोनों आपस में काफ़ी बातें करते रहे और इसी तरह से वो समय उनका बहुत अच्छा समय उनका बीत रहा था। अब हम लोग अध्याय 4 को शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बाहर जिन सज्जन से भेंट हुई थी उनकी बात मैंने प्रभा को भी बताई, यानी शिरीष भाई के बारे में उन्होंने सामान्य प्रभा को बताया। उसकी कही हुई बातें लगातार मेरे दिमाग में कौंधती रही, क्योंकि उनकी बातें बहुत ही इम्प्रेसिव थी, इसीलिए वो बातें उसके दिमाग में चलती रही। मुझे उनकी बात करने का ढंग, आत्मविश्वास भरा लहजा और शोभ सभी कुछ तब इतने अच्छे लगे थे कि मन ही मन में अफसोस करने लगा उनसे जान पहचान क्यों नहीं कर ली। शायद इसीलिए कि मेरे दर्द को उनके शब्दों का सहारा मिल गया था। यानी उस दिन वो बहुत दुखी था और उनकी बातें सुनकर उनको बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए लग रहा था कि मेरे कष्ट को उनकी बातों ने सहारा दे दिया। लेकिन उनसे दोबारा इतनी जल्दी भेंट हो जाएगी यह उस समय नहीं सोचा था। यूँ आंखें उन्हें आते जाते खोज निकालने के लिए बेचैन थी, क्योंकि हम जिनको पसंद करते हैं उनसे अगर हम फिर से मिलना चाहें तो उनको मिलने के लिए हम कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर करते हैं। और साथ में ये इसलिए क्योंकि वो उनके पास समर के पास उस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं थी, इसीलिए वो उसको ढूंढता ही रहता था। मुझे देखते ही दिवाकर बोला, इसे कहते हैं बड़ी उम्र वाला शैतान, यानी जो याद करते ही आ टपके उसे अंग्रेजी में शैतान कहते हैं और भारत में उसे बड़ी उम्र वाला समझा जाता है। तुम अपने आप को किस कटघरे में रखना पसंद करोगे। यानी उसका मित्र दिवाकर जो है उसके बारे में ही अपने भाई से बात कर रहा था और वो वहाँ पर आ गया। फीकी मुस्कान के बीच बैठक में प्रवेश करते हुए मैंने कहा, जिसमें तुम्हारी इच्छा हो, मुझे उसी में, अंग्रेजी में तुम मुझे शैतान कह सकते हो या अपनी भाषा में उसे तुम बड़ी उम्र वाला कह सकते हो, तुम कुछ भी कह सकते हो। लेकिन आराम कुर्सी पर बैठे एक दूसरे सज्जन को देखकर मैं संकुचा गया। अपने आधे शरीर को उन्होंने सामने लंबा चौड़ा अखबार तान कर छिपा रखा था। यानी वो जो व्यक्ति वहां पर था उसने उन्हें देखा नहीं था, पेपर से उसका मुंह छुपा हुआ था। मैंने हाथ के इशारे से पूछा, कौन है? सुनिए, अखबार तो यहीं रहेगा ना, आइए अपने दोस्त से आपका परिचय कराऊं। यानी दिवाकर ने अपने उस व्यक्ति से कहा कि अखबार यहीं पर रहेगा, आओ मेरे दोस्त से मिल लो। दिवाकर ने उनका अखबार पकड़कर खींचते हुए कहा। नए व्यक्ति के आने पर भी उन्हें लीन होकर अखबार पढ़ते रहना मुझे उनकी असभ्यता लगी। अखबार हटते ही जब एक क्लीन शेव्ड सूरत बाहर आई तो मैं चौंक कर उछल सा पड़ा। अरे आप! क्योंकि वो चाहता था उनसे मिलना और वो व्यक्ति उन्हें मिल गया। उन्होंने निहायत इत्मीनान से अखबार एक तरफ समेट कर रखते हुए कहा, जी मैं वही हूँ। दिवाकर आपकी इतनी बातें करता है कि उस दिन देखते ही लगा कि कहीं आप ही तो ना हो। इरादा तो था कि परिचय करवाएं, उससे पहले खुद ही परिचय कर लूं। उस दिन कैंट से बाहर से आ रहा था तो शायद आप ही हैं। सचमुच मैं तो बात में अफसोस कर रहा था कि आपसे परिचय क्यों नहीं किया। यानी दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उस दिन आपकी बातों ने मुझे इतना ज़्यादा, मेरे भीतर कृतज्ञता जैसे कुछ उमड़ने लग रही थी। उसे रोक कर बोला, अगली बात बड़ी तोड़ दी है। और फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगे। दिवाकर ने निराशा से दोनों हाथों को झटका। अब क्या परिचय कराऊं, आप लोग पहले से ही
पहले कहीं मिल गए हैं भाई। अच्छा खैर समर इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। यही हमारे शिरीष भाई साहब हैं। यह कह रहे थे कि शायद तुम्हें कहीं देखा है या मिल आए हैं, लेकिन मैंने बताया कि उसका तो 2-3 दिन से कोई पता ही नहीं है, पुलिस खोजती फिर रही है। यानी उसने मजाक से ऐसा कहा कि हाँ समर का तो 2-3 दिनों से कोई पता ही नहीं है, शायद उसको पुलिस खोज रही है। उसके मजाक की तरफ ध्यान न देकर मैंने कृतज्ञता से कहा, आप मुझे तब पता होता अगर मुझे तब पता होता तो आप ही शिरीष भैया हैं। तो बात को बीच में काटकर वे बोले, तो क्या मारने पीटने का इरादा था? और वे खिलखिलाकर हंस पड़े। अच्छा खैर ये सारी बातें छोड़िए और आराम से बैठिए। मुझे यहाँ आए 2-3 दिन हो गए हैं। आया हूँ तभी से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। मुझे तो ऐसे ही एक ज़रूरी काम में फंस जाना पड़ा। मैंने माफ़ी मांगने के लहजे से कहा, क्योंकि वो घर के काम से परेशान था, इसीलिए उसने सॉरी कहा। फिर पूछा, आप यहाँ किसी काम से हैं या? हाँ काम से ही समझिए। यों बहन को लाया था। उन्होंने दिवाकर की ओर देखा। यह तहमद और बनियान पहने थे, कंधे में तौलिया था, शायद नहाने जा रहे थे। तो आज का पाठ यहीं तक। हम अगला पाठ अगली वीडियो में करेंगे। अपना ध्यान रखना और अच्छी तरह से पढ़ाई करना। धन्यवाद।